यूपीएससी के बच्चे हों या किसी भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों या एसएससी की तैयारी कर रहे हों, बच्चों में सबसे बड़ा डर जो होता है ना, आज हम लोग उस पे बात करने वाले हैं। हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से तो चीज़ें देखते ही हैं, लेकिन आज जो हमारा विषय है ना, थोड़ा-सा इस चीज़ को समझने का है कि कौन-सा डर है जो हमें पढ़ने नहीं देता है। चाहे आप किस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोग आइए इसको लेके चलते हैं। जब हम तैयारी करते हैं ना, शुरुआत करते हैं या जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारा 1 अटेम्प्ट होता है, 2 होते हैं, 3 भी हो जाते हैं या ज़्यादा भी होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे-जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं ना, ये वाला डर हमारा बढ़ता चला जाता है। कौन-सा डर? किस डर की मैं बात कर रहा हूँ? वो डर ये है कि अगर मैंने आईएएस की तैयारी की और अगर मेरा आईएएस नहीं हुआ, मेरे इतने साल चले गए, तब मेरा क्या होगा? आप में भी है ना ये सब डर? हर बच्चे में ये डर होगा। आप सोच के चलिए कि लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको ये डर है और वो बार-बार मुझसे मैसेज के माध्यम से पूछते भी रहते हैं कि सर तैयारी तो शुरू करने का मन है, चाहते भी हैं बनना, लेकिन डर ये लगता है कि अगर बहुत सारे फेलियर्स हमने देखे हैं, एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि फेल हो जाते हैं लोग, ज़्यादा समय लग जाता है, फिर क्या? तो आप इस चीज़ को, इस डर को दूर करने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद ये डर आपके मन में ना रहे। कौन-सा डर? अब देखते हैं। कैसे दूर करें इसको? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये डर आता क्यों है? ये डर इसलिए आता है ना क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ना? बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हमारी मेहनत लगती है, हम लोग 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, कई सालों तक पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लगातार हम लोग करंट अफ़ेयर्स पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। उसके साथ हमें बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारा त्याग माँगती है ये तैयारी, है ना? जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है ना कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है, एक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का मौका मिलता है। और वो भी सब क्या है? अगर मान लीजिए एक समीकरण बनाए ना, तो उसमें अगर 98% आपकी मेहनत है ना, तो 2% आपका लक भी है। लक किस मामले में देखा जा सकता है? देखिए, परसेंटेज बहुत कम है लक का, लेकिन है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि कई बार इंटरव्यू बोर्ड में आप किस तरह से जा रहे हैं, कौन-सा बोर्ड आपका इंटरव्यू ले रहा है, या मेंस का एग्ज़ामिनेशन जब आपका चेक किया जा रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, टीचर की मनोस्थिति क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब, या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपके घर की स्थिति क्या है, कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जिससे आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस ख़राब हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2% लक के दायरे में आ जाती हैं, 98% आपका हार्ड वर्क काम करता है। अब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क जब हम करते हैं, मेहनत हम लोग जी जान लगा देते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, जब इतना करने के बाद भी नहीं हो, तो वो तो डर होना एक लाज़मी है। बट मुझे एक बात बताइए, क्या ये डर, इससे आपको कुछ बेनिफिट होगा क्या? कुछ लाभ होगा तैयारी में? इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तैयारी इससे प्रभावित होगी। ये मैं लिख के और दावा कर रहा हूँ, इससे तैयारी बहुत से बच्चों की इफ़ेक्ट होती है। आप चीज़ समझिए, सबसे पहले इस डर को निकालिए। ये डर निकलेगा कैसे? मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने देखा ना कि ये डर आता क्यों है? ये तब आता है क्योंकि इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा, हमारी इन्वेस्टमेंट लगी होती है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना कईयों का अच्छा नहीं होता है, फिर घर से पैसे भी आते हैं, फाइनेंशियली हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर हमारा समय बहुत चला जाता है, हमारी मेहनत चली जाती है, हमारे शरीर का, आप मान के चलिए कि जब आप लगातार 5 से 6 साल पढ़ाई करते हैं, 4 साल तैयारी करते हैं, तो कहीं न कहीं पे आप शरीर पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से ये डर आता है। और सबसे बड़ा जो डर भारत में अभी भी बना रहता है ना बच्चों में, वो है करियर का डर, कि हम लोग जा तो रहे हैं इस सेवा में, पर इसका प्लान बी क्या है? अगर मान लो नहीं सेलेक्ट हुए तो क्या? अब उस पर भी बात करते हैं। देखिए, अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल नहीं भी होते हैं, इन केस मान लीजिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप तैयारी जेन्युइन करते हैं ना, जो हार्ड वर्क की मैं बात कर रहा हूँ ना, 98%, अगर वो आप बेस्ट तरीके से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं ही हैं कि आप सेलेक्ट होंगे। बट फिर भी अगर मैं मानूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो क्या? ऑप्शन गिनाऊंगा आपको कि क्या-क्या आप लोग कर सकते हैं। पहली चीज़, आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? स्टेट पीएससी जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन में, आप सोचिए ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो आप तैयारी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सेलेक्ट करती है, राज्य के तहत ये काम करते हैं। बट राज्य की अपनी प्रशासनिक सेवाएं भी होती हैं, जैसे एसडीएम होता है, ठीक है ना? और आपके जो डीएसपी होते हैं, इस तरह की तहसीलदार, ऐसी बहुत सारी पोजीशन होती हैं जो स्टेट की अपनी पोजीशंस होती हैं। उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। और स्टेट एक नहीं है, बहुत सारी स्टेट का, किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए आप वहाँ पर भी सेलेक्ट नहीं होते, मान लीजिए, तो एक तो आपका कोई ना कोई तो एकेडमिक बैकग्राउंड होगा ना, जिसमें आपने नेट या वगैरह ये सब क्वालिफाई किया होगा। आप चाहें तो प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर भी आप नहीं जाना चाहते हैं,
फिर आप चाहें तो टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आईएएस के बच्चों को, पीसीएस के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। आपने 5 से 6 साल जो मेहनत की है ना, आप उस निचोड़ को, उस अनुभव को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। गुणवत्ता युक्त सामग्री में अपना योगदान दे सकते हैं। भारत में शिक्षा क्रांति लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सबसे अंत में मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए आप पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, तब आपको लास्ट में इस तैयारी से क्या मिला, अंत में आपको क्या हासिल हुआ, उसकी भी बात करते हैं। सबसे अंत में आपको जो इसमें मिलता है ना, वो मिलता है कि आपका जो ज्ञान का स्तर है, आपका जो नॉलेज है ना, वो सबसे अलग हो जाता है। जब भी आप 10 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे होंगे ना, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो सबसे अलग होगा। उसको 9 लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो आपका एक व्यू होगा किसी भी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर आपकी सोच होगी, वो तथ्यों पर आधारित होगी, फैक्ट पर बेस्ड होगी। आपने नॉलेज के बेस पे चीज़ें, आपका कंटेंट पढ़ा है आपने, भारत के इतिहास से आप वाकिफ़ हैं, तब आप किसी एक मुद्दे पर बोलेंगे, सती प्रथा या किसी भी चीज़ को, तो आप कंटेंट के बेस पर बोलेंगे, उस नॉलेज के बेस पर बोलेंगे। आप हवा में बात नहीं करेंगे, आप आर्गूमेंट में बात करेंगे। समझ रहे हैं? आपके तर्क बहुत मजबूत होंगे किसी बात को रखने का। आप चाहें तो आगे भारतीय राजनीति में जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में आज भी युवाओं में उस तरह के युवाओं की कमी है जिनके पास नॉलेज का बहुत अच्छा स्तर है, जो भारत की राजनीति से परिचित हैं, इतिहास से, भारत के इतिहास से परिचित हैं, भारत के भूगोल से परिचित हैं, विश्व राजनीति से परिचित हैं, विश्व भूगोल से परिचित हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से परिचित हैं। ऐसे युवाओं की कमी है देश में आज भी। तो आप चाहें तो अंत में उधर भी जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। जो आप करियर है, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो फिर किस चीज़ का डर? फिर क्यों डरना है आपको, है ना? तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। इस मन को, इस डर को मन से निकालना है और पूरा अपना फोकस करना है। जब आपने ये सोच लिया ना कि मुझे तैयारी करनी है, तो आप एक चीज़ लेके देखिए कि मान लीजिए आपने 2 साल का टारगेट लिया कि मुझे 2 साल में यूपीएससी निकालना है, तो कम से कम 2 साल में वो डर तो मत आने दीजिए। अगर वो डर आपके मन में है, तो आप पढ़ेंगे कैसे 15 घंटे? और अगर आपका 1 घंटा भी उस डर से प्रभावित हो गया, तो हो सकता है आपके 15 घंटे की पूरी पढ़ाई स्पॉइल हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सब चीज़ों से हटकर, जब मन में सोच लिया ना कि तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, तब किसी तरह का डर मन में नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे डर हमारी ज़िंदगी में हैं। हमारे पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, हमें फाइनेंशियल चीज़ों को देखना होगा, और भी बहुत सारी तैयारी को लेकर सोर्स खोजने तक के भी हमें चीज़ें करनी होंगी। वो सब चीज़ें हैं ना, उनको रहने दीजिए। यहाँ पर आपको ये वाला एक्स्ट्रा बर्डन आप क्यों रख रहे हैं अपने मन पर? क्यों इस तरह का एक बोझ लेके चल रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आप सोचिए, बहुत सारे लोग इस डर की वजह से तैयारी में उतर नहीं पाते हैं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकता है वो तैयारी करने के बाद बहुत अच्छा कर जाएं, हो सकता है वो बहुत अच्छी रैंक पे निकल जाएं। जब इतना कुछ आपके पास संभावनाएं, अपार और असीम संभावनाएं मौजूद हैं, तो फिर किस बात का डर? आज से आप लोग इस चीज़ को वादा करें और कमेंट में बताइएगा कि आपके मन में ये डर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? आपके मन में ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। और डिलाइट आईएएस के मन से जो बच्चे जुड़े हैं, उनको तो मैं खास तौर पर ये बोलना चाहूँगा, बिना डर रख के तैयारी करें, चाहे 1 साल ही करें, 1 साल का ही समय दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है ना कि समय ज़्यादा चला जाएगा, आप एक निश्चित टारगेट ले लीजिए कि हम 2 या 3 साल से ज़्यादा समय नहीं देंगे, बट उन 3 सालों में ना ये वाला डर तो बिल्कुल मन में नहीं आने देंगे। पूरी मजबूती के साथ, पूरे मजबूत इरादे के साथ अपनी तैयारी करेंगे, संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए, कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम करते हुए, साधना करते हुए, तपस्या करते हुए हमें इस एग्ज़ाम को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेना है, ठीक है? तो कोशिश थी मेरी कि इस डर को आप लोगों के मन से निकाला जाए। मुझे लगता है मैंने कोशिश की है। इसके अलावा भी आपको कोई भी डर लग रहा हो या कुछ ऐसा हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।